स्टार बनाने के लिए सबसे पहले क्यारी तैयार की और उसके बाद हमने ईंटों को बिछाया और उसके बाद हमने खाद और जो विद्यालय से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें इस खाद में हमने डाला या खाद के रूप में तैयार किया। और उसके बाद हमने खाद को सड़ने या जलने के बाद उसमें केंचुए छोड़े और केंचुए इस खाद को खाकर जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं उससे ये खाद बहुत ही बुरबुरी बन जाती है और ये खेतों के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ये फसल को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है क्योंकि इसमें पोटास और जो नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है। इस कारण यह फसल को बहुत ही उपजाऊ बनाती है। और हम ग्रामवासियों से भी यही निवेदन करते हैं कि ये अपने घर पर भी वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार करें। हमारे बच्चे और क्या फ़ायदा है, क्या पैसों की भी बचत हो सकती है क्या? हाँ, इससे पैसों की बचत हो सकती है और क्योंकि हमें जो यूरिया और डीएपी से जो ये होती हैं वह हमें नहीं खरीदने पड़ते और हम जैविक खाद को बनाकर ही खेतों में डालते हैं तो हमें फसल की भी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और मैं किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा क्या आप भी अपने घर पे ऐसा फार्म लगवाएंगे? जानवरें उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं कचरा उसको रेवड़ी कंपोस्ट गड्ढा बना के और उसमें केंचुए डाल के कंपोस्ट तैयार करके खेतों में डालते हैं तो उसमें समय की बर्बादी खत्म होती है। आपको इस वाटिका को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है आपको? अच्छा अनुशासन सीखते हैं और साथ ही हमारी पर्यावरण की समझ भी आसान हुई है और उससे पौधा एवं जड़ी बूटियों की जानकारी प्राप्त होती है और सुंदर एवं दृष्टि वातावरण से हमें सीखने में बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार, मैं जगमोहन मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरुपुरा ओझा। मई 2018 में जब मैंने यहाँ पर कार्य ग्रहण किया तब हमारा विद्यालय पुरानी बिल्डिंग में संचालित था। पिछले वर्ष जब हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो हमारे को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी महसूस हुई। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरी करने के लिए हमने ग्राम पंचायत, गांव के भामाशाहों और विद्यालय स्टाफ के साथ बार बार मीटिंगें आयोजित की गई। ग्राम पंचायत से हमें सीसीटीवी कैमरे और स्टाफ के लिए शौचालय और खेल मैदान के लिए 4 दीवारी हमें प्राप्त हुई। उसके बाद हमने स्टाफ के लोगों को ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में जानकारी दी जिससे वो इनकम टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। तो हमारे स्टाफ ने काफ़ी आगे बढ़कर भाग लिया और लगभग 3 सालों में 2,53,600 रुपये की राशि हमने ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त की और इस राशि को हमने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत लगाया और उससे हमारे को 60% पैसा और एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। इस राशि का हमने विद्यालय के लिए खेल मैदान और सीसी रोड, इसके साथ साथ कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए फर्नीचर, स्टाफ के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए और बहुत महात्मा गांधी वाटिका, सुंदर वाटिका का निर्माण कराया। इसी राशि का हमने यूज करके हमारे विद्यालय का सुंदर मुख्य द्वार निर्माण करवाया और गणेश और सरस्वती माँ का मंदिर की स्थापना की। विद्यालय का रंग रोगन, सौंदर्यीकरण, लहर कक्ष और एक सुंदर आंगनबाड़ी भी हमने तैयार की। साथ ही अधिगम में विशेष योगदान देने के लिए हमने 2 प्रकार के प्रयोग हमारे विद्यालय में किए हैं। पहला प्रयोग तो ये किया है कि हमने विद्यालय में एक एंड्रॉयड टीवी स्थापित की 50 इंच की, जो बच्चों को कठिन जो कंटेंट है उसको समझने में सहायता की है। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय के जो जटिल विषय बिंदु है उसके लिए बच्चे और अध्यापक आपस में जब
उस जटिल बिंदु को एंड्रॉयड टीवी में देखते हैं, जैसे हृदय की संरचना है, मस्तिष्क की संरचना है, हड्डियों की से संबंधित है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, या यूँ कहें कि बोलने अंग्रेजी स्पीकिंग है, ऐसे कठिन बिंदुओं को हमने एंड्रॉयड टीवी के माध्यम से सीखा और उसका हमारे विद्यालय में बहुत फ़ायदा हुआ है। नामांकन में हमारी काफ़ी वृद्धि हुई है। जब मैंने विद्यालय में कार्य ग्रहण किया तो हमारे करीब 260 बच्चे थे और अभी बढ़ के 380 बच्चे हुए हैं। हर बार हमारे विद्यालय का नामांकन उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही दूसरा प्रयोग ये किया है कि विद्यालय के अंदर जो पेड़ पौधे और जो बच्चों से जो कचरा निकलता था, यूँ अपशिष्ट पदार्थ निकलता था, उसको हमने एक वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार किया है और समुदाय को भी हमने जानकारी दी है ताकि आप लोग समुदाय के लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं और जो अपने जानवरों से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए भी हम लोगों को बहुत प्रयोगात्मक रूप से यहाँ पर विद्यालय में दिखाते हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश के हैं और अपने घर पे जाके वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। इस प्रकार समुदाय में भी हमने एक विशेष एक जानकारी, यूँ कहें कि जैविक खाद की जानकारी हमने लोगों को प्रेरित की है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता हो या विज्ञान क्विज प्रतियोगिता हो या यूँ कहें कि पुस्तकालय के लिए हमने नो बैग डे, जो शनिवार का दिन है, उस दिन प्रत्येक बच्चे को एक किताब जरूर दी जाए। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। खेल कूद में हम हर खेल में भाग लेते हैं। विज्ञान मेले के अंदर भी हर बार कहीं भी विज्ञान मेला हो, हमारे विद्यार्थी हमेशा, इस बार भी हमारे 2 विद्यार्थियों ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सेमिनार में और क्विज में। तो मैं हमारे विद्यालय के जो 54वां विकास हुआ है उसके लिए सभी ग्रामवासियों का, हमारे स्टाफ का और ग्राम पंचायत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और सभी से आशीर्वाद अपेक्षा करता हूँ कि विद्यालय और उत्तरोत्तर वृद्धि करे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।